हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य फार्मा कंटेंट्स पर। और मैं सत्य प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फार्मेसी, आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में जो हमारा सेकंड यूनिट था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके जो डिजीज थे हमने उनके बारे में प्रॉपर डिस्कस करा था। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा सेकंड चैप्टर का बी पार्ट है, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और इसमें जो भी डिजीज है हम उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। और जो आज की हमारी फर्स्ट डिजीज है वो है अस्थमा। अस्थमा की हम लोग बात करेंगे और बिगड़ देरी के हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमें यहाँ पर दो डिजीज के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट डिजीज है हमारी अस्थमा और सेकंड डिजीज हमारी सीओपीडी। तो आज को जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अस्थमा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये होता क्या है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द बॉडी ऑर्गन्स एंड पार्ट दैट अलाउ यू टू ब्रीथ, विच इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, इट मीन्स ये हमारा मेन पार्ट है बॉडी का, जिसमें गैसेस का कुछ एक्सचेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग O2 को लेते हैं और उसके बाद CO2 हमारा बाहर निकलता है, और ये एक्सचेंज का प्रोसेस हमारा 24 आवर्स कंटिन्यूअस चलता रहता है। और इसको जो रेस्पॉन्सिबल करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी हमारे कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो इस प्रोसेस को चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इट प्राइमरी फंक्शन is to bring oxygen into the body and expel carbon dioxide, a waste product of metabolism. It means हमारी बॉडी के लिए नीड रहती है किस चीज की, ऑक्सीजन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं उसके बाद जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, जिसको हम बाहर निकालते हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके हमारे दो पार्ट्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा अपर पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो सेकंड हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इट मींस दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, अगर हम उसके की कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो पहला हमारा जो स्टार्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हमारा नोज से स्टार्ट होता है। इट मींस जो हमारी नेक है, नेक से ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा अपर रेस्पिरेटरी के अंदर आएगा। और जो नेक से नीचे का पार्ट है, जो पूरा हमारा लंग्स है, ट्रैकिया, वो हमारा किस में आएगा, हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के की पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पहला हमारा इसमें नोज एंड नेजल कैविटी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ से जो एयर है वो हमारा एंटर होती है नोज के थ्रू, नोज में एंटर जाएगी। और नोज में एंटर जाने के बाद वो क्या होगा, यहाँ पर फिल्टर होगा। और फिल्टर होने के बाद यहाँ पर जो एयर है वो नोज के थ्रू अंदर जाएगी, और नोज में एंटर होने के बाद वो क्या हो जाएगी, वहां पर फिल्टर होगी। और फिल्टर होने के बाद वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड, यहाँ पर जो हमारी एयर है वो प्रॉपर ह्यूमिडिफाइड हो जाएगी। और जो वार्म है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से नोज से हमारी एयर ट्रांसफर होगी, तो नोज से ट्रांसफर होने के बाद सीधा एयर जाएगी हमारे कहाँ पर, फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स क्या करेंगे, पासिस दैट कनेक्ट द नेजल कैविटी टू द लैरिंग्स एंड इसोफेगस। ये जो हमारा फेरिंग्स है ये कनेक्ट रहता है हमारा किससे, नेजल कैविटी से और लैरिंग से। तो यहाँ से एयर जब हमारे नोज के थ्रू एयर कहां पर जाएगी, फेरिंग्स से जाएगी, फेरिंग्स के अंदर जाएगी। फेरिंग्स के अंदर ट्रांसफर होने के बाद सीधा जो एयर है वो आगे उसको ट्रांसफर कर देगा कहां पर, लैरिंग्स में। ये हमारा लैरिंग्स है। इसको हम दूसरी भाषा में वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जहां से हमारा साउंड प्रॉपर तरीके से निकलता है। आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, इट हाउसेस दैट द वोकल कॉर्ड्स, इसको हम वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फेरिंग्स है वो सीधा एयर को ट्रांसफर करेगा कहां पर, लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स के बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब ये जो हमारी नेक है, नेक के बाद का जो पार्ट है, हमारे जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर देखते हैं हम लोग। तो पहला है हमारा क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया एक हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कनेक्ट रहती है किससे, लैरिंग से। इट मींस वॉइस बॉक्स से हमारी कनेक्ट रहती है। और टू द ब्रोंकी विच लीड्स टू द लंग्स
its main function is to provide a clear and open airways for air to travel and form the lungs during breathing. जो हमारा ट्रैकिया है ये हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शेप में होता है, ये हमारा लैरिंग से कनेक्ट रहता है और लैरिंग से कनेक्ट होने के बाद सीधा ब्रोंकी से कनेक्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो एयर आई है ट्रैकिया से होती हुई एयर वो ब्रोंकी के पास जाएगी और इस तरीके से क्या करता है जो हमारा एयरवे रास्ता उसको ओपन करके रखता है जिससे कि एयर हमारी अच्छे से वहां पर ट्रेवल कर सके और हमारी जो ब्रीथिंग है सांस का जो प्रोसीजर लेने का वो हमारा प्रॉपर कंटिन्यूस चलता रहे। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ट्रैकिया खत्म होता है तो ट्रैकिया के बाद हमारा ब्रोंकी यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रोंकी का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब ब्रोंकी क्या कर रहा है, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू मेन ब्रोंकी ईच लीडिंग ए लंग्स। अब ये ब्रोंकी हमारा टू पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इट मीन ये फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्रैकिया है और यहाँ ट्रैकिया से हमारे इस तरीके से लंग्स हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ब्रोंकी का थोड़ा सा काम स्टार्ट होता है। ब्रोंकी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, ब्रोंकी इज द डिलीवर एयर फ्रॉम द ट्रैकिया टू द लंग्स। ये जो ट्रैकिया से एयर हमारा आ रहा है उसको सीधा क्या करेगा, सीधा लंग्स के अंदर उसको ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करने के बाद फिर यहाँ पर किसका काम स्टार्ट हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स का। अब यहाँ पर जो हमारा ब्रोंकी था उसका जो रोल था एयर को आगे ले जाने का काम था, इट मींस ब्रोंक्यूल्स के पास पहुंचाने का काम था। अब यहाँ पर जो हमारा ब्रोंक्यूल्स हैं ये अपना वर्क करेंगे यहाँ पर। अब ये अपना वर्क कैसे करेंगे, ये हमारा स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं इस तरीके से, जैसे हमारा एक प्लांट होता है, प्लांट में ब्रांचेस फैली रहती हैं, इस तरीके से हमारा ब्रोंक्यूल्स ब्रांच के फॉर्म में लंग्स के अंदर फैले हुए रहते हैं। स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकी दैट स्प्रेड throughout the lungs. The main function are closely related to the regulating airflow and facilitating gas exchange in the lungs. तो जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि जो हमारा एयर फ्लो हो रहा है लंग्स के अंदर उसको रेगुलेट करना और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि गैसेस का एक्सचेंज जो हो रहा है उसमें पूरी हेल्प करना कि जिससे कि जो हमारा CO2 बाहर चला जाए और जो हमारा O2 हमारा ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पर ये इसका रोल हो जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पर हमारा इस काम स्टार्ट होता है एल्विली का। यहाँ पे एल्विली जो हमारा ये ब्रोंक्यूल से हमारा कनेक्ट रहेगा, ये हमारा टीनी एयर सैक्स डेट एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। अब जो हमारा एल्विली है ये हमारा किससे कनेक्ट रहेगा, ये रहेगा हमारा ब्रोंक्यूल से कनेक्ट रहेगा और इसका जो काम है वो एक्सचेंज करने का काम है किसका, गैसेस का। इट मींस ऑक्सीजन को ये जब एंटर हो जाएगी और एंटर होने के बाद ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा ब्लड के अंदर और वहां से जो हमारा CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है उसको ये रिमूव करने में हेल्प करेगा। अब ये जो पार्ट हमारे ये जो लास्ट जो हमारा एल्विली है यहाँ पर आके ये हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन जो लंग्स है हमारा ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है गैसेस एक्सचेंज का वो सारा की सारा कहां पर चल रहा है, हमारे लंग्स के अंदर चल रहा है। क्योंकि ये जो हमारा एल्विली या फिर हमारा ब्रोंक्यूल्स या फिर हमारा ट्रैकिया सारे के सारे लंग्स के अंदर ही हमारे प्रेजेंट है और यहाँ पे आके पूरा ये प्रोसीजर गैसेस एक्सचेंज का यहाँ पर ये खत्म हो जाता है।